हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कशन करा था रिफ्लेक्शन के बारे में। और जो रिफ्लेक्शन में हमने रिफ्लेक्शन जो करा था वो किससे करा था? प्लेन मिरर से करा था। आज का जो वीडियो है उसमें हम रिफ्लेक्शन सीखेंगे किससे? स्फेरिकल मिरर से। तो बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट्स आए थे वो इस बारे में आए थे कि ऑप्टिक्स को पूरा करा लेंगे। तो ऑप्टिक्स में दो चैप्टर है हमारे, एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स और एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। तो पहले मैं इन दोनों चैप्टर को टॉपिक वाइज खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो ऐसे एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल मिरर से। तो स्पेरिकल मिरर में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होने पड़ेंगे। और वो अगर टर्म्स आपको पता है तो बहुत इजी होगा बाद में, क्योंकि वो टर्म्स बाद में यूज होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल मिरर। तो एक स्पेयर बना लेते हैं। देखो, ये एक स्पेयर हो गया। इस स्पेयर में अगर हम बात करें ये, तो ये इसका क्या हो गया? सी। ये सी क्या कहलाएगा? तो ये सी कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और सी और स्ट्रेट लाइन एक खींच दें तो यहां पे क्या होगा? पी। ये जो पी है ये क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा पोल। सी और पी के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफ। ये जो एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट, ये आपका क्या कहलाता है? फोकस। देखो, है ये छोटे छोटे टर्म्स पर पता होने पड़ेंगे क्योंकि बार बार यूज होगा कि सी पे है, एफ पे है, पी पे है। तो सी क्या होता है? इस स्पेयर का, इस स्पेरिकल मिरर का सेंटर। पी कहाँ है? जहां लाइट इंसिडेंट होगी। और सी और पी के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट है एफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। अच्छा, एफ और पी के बिल्कुल, एफ और पी के बीच का जो लेंथ है वो कहलाता है स्मॉल एफ। तो ये स्मॉल एफ आपका क्या है? स्मॉल एफ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? देखो, अगर एफ और पी के बीच का लेंथ एफ है तो ये लेंथ भी क्या होगा? आपका एफ ही होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये एफ है तो ये भी एफ होगा। तो यहां से एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है? अच्छा, ये एफ हो गया। दूसरी बात क्या? देखो, सी और पी के बीच का सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाती है? आर। और ये आर ही क्या है हमारा? आर क्या है? तो आर है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे एक रिलेशन भी मिल रहा है। देखो, ये जो आर है एग्जैक्ट किसके इक्वल है? ये एफ प्लस ये एफ। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा। देखो, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ प्लस एफ। यहां हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू कितना होगा? 2f। और यहां से f की वैल्यू आ जाएगी r/2। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और वहां से फोकल लेंथ निकालना है तो आप क्या करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो हमको क्या मिल जाएगा? फोकल लेंथ। तो ये हुआ कुछ पॉइंट जो हमको पता होनी चाहिए। एक और बात बोल देता हूं। एक बात क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होता है ये भी समझ लो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो ये जो सी और पी को टच करती हुई एक लाइन क्रॉस होगी, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी को क्रॉस करते हुए एक लाइन क्रॉस होती है जिसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको बार बार यूज होंगे, आपको पता होना पड़ेगा। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि अब क्या है स्पेरिकल मिरर जो है हमारा, वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो देखो, स्पेरिकल मिरर हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो बात करें अगर टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, तो देखो, ये हमारा स्पेयर था। इस स्पेरिकल मिरर को अगर मैं ऐसे काट दूं, बीच में से काट दूं, तो मुझे क्या होगा? दो तरीके की चीजें मिलेंगी, दो शेप मिलेगी। फर्स्ट शेप कैसी होगी? देखो सब लोग, फर्स्ट शेप ऐसी होगी, एक शेप कैसी होगी हमारी? ऐसे होगी। और दूसरी शेप होगी कैसे हमारी? ऐसे होगी। ठीक है, इसको अंदर वाले पोर्शन को बोला जाता है इनवर्ट और बाहर वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? आउटवर्ड। अंदर वाला पोर्शन क्या है? इनवर्ट। और बाहर वाला पोर्शन क्या है? आउटवर्ड। अब मेरे पास तरीका क्या है कि मैं ये आउटवर्ड वाले पोर्शन को पॉलिश कर दूं। अगर मैं आउटवर्ड वाले पोर्शन को पॉलिश कर दूंगा तो जो रिफ्लेक्शन है कहां से होगा? अंदर वाले पोर्शन से होगा, इनवर्ट से होगा। तो जब ऐसा होता है तो ये कहलाता है क्या? कॉनकेव मिरर। क्या होता है ये?
कॉनकेव मिरर, जहां पे रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है, इनवर्ड पोर्शन की वजह से होता है। जबकि यहां पे मैं दूसरी बात, इनवर्ड पोर्शन को मैं पॉलिश कर दूं तो मेरा जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, आउटवर्ड पोर्शन से। तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स। ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे दो टाइप्स के मिरर है हमारे, स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कहां से रिफ्लेक्शन होता है, इनवर्ड पोर्शन से, जबकि कॉन्वेक्स में कहां से होता है, आउटवर्ड पोर्शन से। क्लियर है सबको। अब देखो कुछ बातें भी समझ लो इसकी। अगर ये मैंने बना दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल हो गया मेरा, मान लो यहाँ से लाइट आ रही, इंसिडेंट हुई ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो कहां से क्रॉस होती है, फोकस से। ऐसे यहां से एक लाइट आई, ये भी कहां से हुई, फोकस से। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कॉनकेव मिरर में, कि कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर, ये एक लाइन में लिख रहा हूं मैं आपको, कॉनकेव मिरर में जो है क्या क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर में देखो, पहले हम कॉनकेव मिरर को पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स में समझाता हूं आपको, ठीक है। पहले कॉनकेव मिरर को एक बार समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर देखो, कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में देखो लाइट क्या हुआ, लाइट रे आई और टकरा के वापस कहां हो गई, एक्चुअल में मीट कर रही है। तो कॉनकेव मिरर का नेचर जो होता है, कैसा नेचर होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, कन्वर्जिंग। लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का आपके एसेक में, कि कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। वो लाइट को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अच्छा, कन्वर्जिंग नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर होगा तो लाइट एक्चुअल में एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है, एक्चुअल में जब लाइट मीट करती है, एक्चुअल में जब रे मीट करती है, तो जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है। कैसा होता है, रियल। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड। बात समझे, कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग। इमेज कैसा बनाता है, रियल। और कैसा होता है, इन्वर्टेड। अब ये बात है, देखो दूसरा, क्या हमेशा रियल इमेज बनाएगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर क्या हमेशा रियल इमेज बनाएगा, नहीं। 99% क्या बनाता है, रियल। बट एक ऐसा पोजीशन है जहां पे कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। हमारी दो टाइप्स की होती है, रियल और वर्चुअल, आपको पता है 9-10 में पढ़ा है। अब कब बनाएगा, तो आपको याद रखने के लिए नोट डाल के एक बात बता देता हूं, आप नोट्स में ही लिख लीजिएगा। व्हेन, कैसे बोलें, फॉर ए concave mirror, when object placed between focus and pole, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। क्योंकि कॉनकेव एक ऐसी कंडीशन है जब इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल। बाकी कॉनकेव हमेशा एक ऐसी इमेज बनाएगा, रियल। तो देखो ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा पोल। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे रखा है तो इमेज कैसा बनेगा, हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो फॉर ए कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज फॉर्म कैसा, वर्चुअल। कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझे सब लोग, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है सबको कॉनकेव की कहानी। तो देखो स्फेरिकल मिरर दो तरीके से होता है, मैंने काट के दिखाया। तो एक क्या हो सकता है, कॉनकेव। कॉनकेव कैसे पहचानोगे, जब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इनवर्ड पोर्शन से होगा। और याद रखना है कॉनकेव मिरर में कैसा नेचर होता है, कन्वर्जिंग। रियल इमेज होता है इन्वर्टेड। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो। क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स की बात करेंगे। देखिए पेज है कि नहीं हमारा, चलो इसी पेज में करना पड़ेगा। तो देखो यहां तक नोट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। अब किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, अभी बताया कैसा होता है शेप, ऐसा शेप होता है, शेप ऐसा होता है। कहां से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है आउटवर्ड पोर्शन से। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस,
लाइट लेके आऊं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसे आएगी, यहाँ पे भी लाइट कैसे आएगी, ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होके, अब देखो क्योंकि शेप ही ऐसा है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ऐसे यहाँ भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो लाइट आगे जाके तो कहीं नहीं मिल सकती, इस सिचुएशन में लाइट आगे जाके तो कहीं नहीं मिल सकती, तो लाइट मिलेगी कहाँ। तो अगर मैं देखें इसको तो हमको क्या एज्यूम होगा कि लाइट कहाँ से आ रही होगी, आइस क्या देखेगा, लाइट कहाँ से आ रही होगी, पीछे से आ रही होगी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा, और ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। रेज क्या है, हमको लग रहा है कि रेज कहां से आ रही होंगी, पीछे कोई ऑब्जेक्ट है वहां से इमेज आ रही, लाइट आ रही होगी। तो क्या क्या पता चला देखो कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, नेचर कैसा है देखो, डाइवर्जिंग नेचर है, ठीक है, लाइट को फैला देता है। दूसरा, डाइवर्जिंग नेचर होने के साथ साथ कैसा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। तो ये दो टाइप्स के मिरर मैंने आपको बताए, जिसमें किसकी बात हमने करी, कॉन्केव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। तो अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, हमारे एसेक में आपसे पूछेगा, यूज पूछेगा, ठीक है। तो कॉन्केव का कैसे बताओगे, तो आपको समझना है जहां पे लाइट को कन्वर्स करना होगा, लाइट को जहां पे क्या करना होगा, कन्वर्स करना होगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर। और जहां लाइट को फैलाना होगा वहां पे क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जांपल सर्च लाइट है, सर्च लाइट जो होता है, टॉर्च की लाइट या सर्च लाइट या लेजर लाइट, उसमें हमको क्या करना है, लाइट को दूर तक ले जाना है, एक पॉइंट पे फोकस कराना है। तो ऐसे में क्या यूज करेंगे, कॉन्केव यूज करेंगे। और स्ट्रीट लाइट जो होती है, जो हमारे रास्ते में लगी होती है रोड को उजाला देने के लिए, वहां पे क्या यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे लाइट को फैलाना है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स। तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ के जाना, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन लॉ एंड रूल। अब देखो ये 9-10 में है हमारा टॉपिक, बट मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो हमको इमेज बनाना आना पड़ेगा। तो मैं अभी कॉन्केव के लिए बता रहा हूं आपको, सेम कहानी किसके लिए होती है, कॉन्वेक्स के लिए होती है। क्लियर है सबको। तो देखो इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन का, तो देखो कॉन्केव के लिए बता रहा हूं, सेम यही कहानी किसके लिए होगी, कॉन्वेक्स के लिए होगी। देखो ये बना दिया मैंने, ये कैसा मिरर हो गया मेरा, कॉन्केव हो गया। ये कैसा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो देखो अगर लाइट कैसे आ रही है, स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां पे होता है, इंफिनिटी पे। ध्यान रखो, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। और उस केस में जो रे टकराने के बाद जाएगी वो कहां से जाती है, कहां से क्रॉस करती है, फोकस से। तो मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको याद रखना है कि अगर लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है। दूसरी बात क्या देखो, ये मेरा हो गया मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अगर लाइट किसी एंगल पे आ रही है मान लो, तो हमने पढ़ा है ये तो लॉ ही है, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। अगर ये मान लो 30 डिग्री है तो उतने एंगल के साथ ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो ये हो गया सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाती है, फोकस से। सेकंड लॉ क्या है कि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। थर्ड अगर हम बात करें थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ क्या है देखो, ये मिरर बना दो, कॉन्केव मिरर, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, सेंटर हो गया। अगर मान लो लाइट कैसे आ रही है, लाइट कैसे आ रही है, मान लो लाइट आ रही है, सॉरी लाइट कैसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस कैसे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोर्थ जो देखो हमारा क्या है, फोर्थ है कि लाइट कैसे आए, फोर्थ वाला देखो लाइट कैसे आए, फोर्थ वाला लाइट कैसे, ये प्रिंसिपल, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। लाइट कहां से आ रही है, मान लो फोकस से। लाइट कैसे आ रही है, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ कहानी है जो आपको पता होनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हम लोग क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाते समय ये सारी चीजें आपको पता होनी पड़ेंगी एटलीस्ट, क्योंकि 9-10 की चीजें और आपको पता होनी है। फिर से देख लो, अगर लाइट कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से क्रॉस करती है, फोकस से। जिस सेकंड लॉ क्या है कि जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। थर्ड लॉ क्या है, देखो अगर लाइट स्फेरिकल मिरर के लिए लाइट का सेंटर से क्रॉस होती है तो वापस सेंटर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। फोर्थ क्या है कि अगर लाइट फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्लियर है। अब यहां पे देखो कुछ बातें और बता देता हूं। देखो ये टॉपिक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप लोग नोट्स बनाते चलो साथ में। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। अब हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। तो ये आपको करना है। देखो सब लोग, सबसे पहले मैं इमेज बनाने जा रहा हूं, यहाँ पे आपको ड्राइंग बनाने जा रहा हूं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं ड्राइंग का। देखो फिजिक्स में अगर आपका ड्राइंग गलत है तो डेरिवेशन काट देगा, डेरिवेशन के मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इसका ड्राइंग आपको आना चाहिए। सबसे पहले ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलो मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। तो मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन में क्या है, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका ड्राइंग बनाते हैं। ये मैंने एक ले लिया, कौन सा मिरर है, बोलो सब लोग, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लो ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये मेरा क्या हो गया, मान लो फोकस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ओ पे, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला में आपको करना क्या है, तो मिरर फॉर्मूला में देखो क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट से यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इससे इमेज कहाँ बनेगी, लॉ फॉर्मूला निकालना है। तो देखो सबसे पहले, अच्छा फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले लाइट, एक लाइट को लेके गए हम लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे टकराया, यहां से एक लाइट गई जो मिरर पे टकराई, अच्छा टकरा गई, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसा होगा, देखो अगर इसका नॉर्मल बनाऊं मैं तो नॉर्मल कैसा होगा, देखो नॉर्मल कहां से पास होता है, देखो ये मेरा सी अगर हो गया तो नॉर्मल किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो नॉर्मल होता है कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। चलो फिर से बनाते हैं डायग्राम में, ध्यान से देखो सब लोग। देखो क्या करना है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मिरर हो गया मेरा, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा पोल, ठीक है। यहाँ पे मान लो है हमारा फोकस, ये मेरा फोकस है। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या यहाँ रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से एक रे तो गई ऐसे, मान लो यहाँ पे जाके टकराई, टकराने के बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल देखो मैं बना देता हूँ। नॉर्मल किसी भी स्पेरिकल का, भी हमने देखा था, किसी भी स्पेरिकल का जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से क्रॉस करता है, सेंटर से। कहाँ से क्रॉस करता है, सेंटर से। तो ये नॉर्मल हो गया मान लो, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, सी हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोल दिया θ1, ठीक है। लाइट गई टकराई, और जिस एंगल से टकराई थी वापस लाइट, उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो मान लो एंगल लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया मेरा, θ2। यहाँ पे देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा फोकस, फोकस कहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, इतना जरूरी नहीं है ना, फोकस कहीं भी हो सकता है, फोकस लिखने। यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, एक लाइट गई टकराई, टकरा के वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या बनाया आपने, नॉर्मल बनाया। नॉर्मल कहां से पास कराना है आपको, सी से। कहां से पास कराना है, सी से। क्यों, क्योंकि स्पेरिकल का जो क्या होता है, नॉर्मल होता है, कहां से पास होता है, ये सेंटर से पास होना चाहिए। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हो गया, θ1। इंसिडेंट और सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हो गया, θ2, ठीक है। अब दो इमेज चाहिए, दो रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो एक लाइट तो ऐसे चली गई, दूसरी लाइट में कैसे लेके आ रहा हूँ, स्ट्रेट लेके आ रहा हूँ। कैसे लेके आ रहा हूँ, मान लो स्ट्रेट लेके आ रहा हूँ। तो दूसरी लाइट में स्ट्रेट लेके आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जाके यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज फॉर्म हो गया। दो रे चाहिए, एक ऐसे लेके गए टकरा के वापस आ गए, एक कैसे लेके आए, स्ट्रेट लेके आए सेंटर से। तो वो वापस कहाँ से, यहीं से रिफ्लेक्शन होती है, तो यहाँ पे दोनों मिली और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखो एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे एक एंगल दे दूं मैं इसको, एक एंगल दे दिया जाए इसको
अल्फा, ठीक है, ये एंगल हो गया मान लो क्या ये हो गया आपका बीटा, और ये एंगल हो गया आपका गामा, क्या हो गया गामा, ठीक है। एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, और एक क्या हो गया आपका गामा, तीन एंगल हो गए। तो इस डेरिवेशन में आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा बात है, इस डेरिवेशन में क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, कैसे करोगे, तो करना यही है, जितने भी एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे एंगल्स को आपको सॉल्व करना है। जितने भी एंगल दिखाई दे रहे हैं वो सारे एंगल्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले डायग्राम देख लो सब लोग। ऑब्जेक्ट रखा था, रे गई टकराई, टकरा के वापस आ गई प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये क्या बना दिया, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी, ठीक है। एक रे कैसे ले गए, स्ट्रेट ले गए, जो दोनों रे मिली वहां पे क्या फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या क्या एंगल है हमारे पास, क्या क्या एंगल है। तो देखो सबसे पहले θ1 को देखो, यहाँ पे θ1 निकालना है, θ2 निकालना है। तो नाम दे दूं अगर मैं इसको m नाम दे दूं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल, ओ एम और सी, ओ एम और सी। यहां से देखो फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम सी, ओ एम सी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में देखो ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है θ1, और ये एंगल कितना है बीटा। तो देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल हैं, इसका जो सम है वो थर्ड वाले एक्सटीरियर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख सकता हूं कि बीटा जो है हमारा, बीटा वो किसके इक्वल होगा, बोलो बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस θ1। बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस θ1, ठीक है। कहां से, ट्राइंगल से पता चला, ओएमसी से। नेक्स्ट ट्राइंगल है, नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल जो है देखो, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल छोटा वाला देखो सी एम आई, ये वाला ट्राइंगल हो गया सी एम आई, ठीक है ना। यहां से देखो तो सी एम आई से क्या हुआ, यहाँ पे देखो सी एम आई से इसको भी बना सकते हैं, बीटा और θ2 ये इंटीरियर एंगल हो गया, गामा क्या हो गया एक्सटीरियर। यहां भी प्रॉपर्टी लगाएं, हम क्या बोल सकते हैं, गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस, अब देखो रिफ्लेक्शन एंगल हमको पता है क्या होता है, सेम। तो θ1 या θ2 दोनों हमको पता है, दोनों क्या होंगे बराबर, तो इसको भी मैं θ1 लिख सकता हूं। ये तो हमने पढ़ा था, जितना इंसिडेंट होता है उसी एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। हमको पता है θ1 और θ2 क्या है बराबर। तो दो चीजें मिल गई हमको, क्या मिल गया, एक तो बीटा मिल गया, एक क्या हो गया गामा। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इस डेरिवेशन में करना ये है कि सारी की सारी डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है, ठीक है। तो पोल से देखो, पोल से ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैंने ले लिया माइनस यू। माइनस यू क्यों लिया, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में, रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहां से गए, ये मैंने क्या ले लिया, ये क्या है सेंटर, इसको क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया। और तीसरा जहां पे इमेज बन रहा है ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी माइनस होगा, और ये भी कितना हो गया माइनस वी। तो सारी डिस्टेंस कहां से ली जाती है, पोल से ली जाती है। क्लियर है सबको। और एक बात यहां पे करना है, क्या करना है आपको, देखो क्या करना है आपको, यहां पे एक छोटा सा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि स्पेयर है ना, तो एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है, और मान लेना है हमको यहाँ पे क्या मान के चलना है कि P, एक लाइन लिख सकते हो, P और P डैश पास में है और सेम जैसे बिहेव करते हैं, P और P डैश में कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर है सबको। देखो डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद डिस्टेंस बना दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से। तो पोल से इधर गए ऑब्जेक्ट के पास क्या लेंगे, माइनस यू। पोल से जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या लेंगे, माइनस आर। और पोल से आई की तरफ गए जिसको क्या लेंगे, माइनस वी। माइनस क्यों ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन पता है आप लोगों को, ये पढ़ा है आपने, रे के अपोजिट जाते हैं तो साइन कन्वेंशन ने क्या लेते हैं, नेगेटिव, और रे के डायरेक्शन में जाता है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो क्या लेते हैं, प्लस हाइट लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है तो क्या लेते हैं, माइनस हाइट लेते हैं। ये तो पता होगा 9-10 में, ठीक है, फिर भी देख लो ना। तो हमने क्या करा, पहले थीटा निकाला, फर्स्ट वाले ट्राइंगल से देखो थीटा अल्फा और बीटा से एक रिलेशन निकाला, सम ऑफ टू इंटीरियर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस θ1। सेकंड वाले ट्राइंगल से एक रिलेशन मिला, गामा इक्वल टू बीटा प्लस θ1, ठीक है। अब दो इक्वेशन मिली हमको, एक इक्वेशन क्या मिली देखो,
बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा 1 इक्वेशन 1, और दूसरी क्या मिली, गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा 2, ये दो इक्वेशन मिली। ठीक है, अब यहां पे हमको पता है ये थीटा 1 और थीटा 2 तो क्या है, सेम। थीटा 1 और थीटा 2 तो क्या है, हमारे सेम है। तो थीटा 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 ही लिख सकते हैं, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, ये माइनस लगा दें, माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और ये थीटा 1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये एक रिलेशन मिल गया, बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3। बात समझे, पहले हमने क्या निकाला, रिलेशन निकाला दोनों ट्राइंगल से, फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से ये रिलेशन मिल गया बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब सेम यहां पे हमको क्या निकालना है, इसके आगे क्या करना है, हमको निकालना है यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, जो ये ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं इसी ट्राइंगल से निकालना है। तो देखो कौन कौन सा ट्राइंगल है, क्योंकि इसी में सॉल्व करता हूं मैं, कौन कौन सा ट्राइंगल है देखो हमारे पास, यहां तक देख लो, नोट कर लो सब लोग, कौन सा ट्राइंगल है। सबसे पहले देखो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ओ एम पी डैश, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यहां से अल्फा निकलेगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल देखो क्या आ जाएगा, फ्रॉम ट्राइंगल क्या है, ओ एम पी डैश, ठीक है। यहां से क्या निकाल लेंगे, टेन अल्फा, टेन ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या पता है, ये पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर। तो देखो क्या आ जाएगा, टेन अल्फा आपका हो जाएगा, क्या होता है टेन अल्फा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एम पी डैश, परपेंडिकुलर कितना है, एम पी डैश डिवाइडेड बाय बेस कितना है, अगर देखो पी और पी डैश बराबर ही होती है ना, तो बेस कितना है इसमें, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो सब लोग, ओ एम पी डैश का बेस कितना है आपका, ओ पी डैश, और ओ पी डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू, कितनी है, माइनस क्यू। सेम यही कहानी, अब देखो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक हो गया ये कहानी। अब आगे देखो, ठीक है, देखो टेन अल्फा हो गया, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी, टेन बीटा की वैल्यू निकालनी, इसी वाले ट्राइंगल, ताकि यहीं पे हो जाए हमारा टेन बीटा। कौन से ट्राइंगल से, देखो ओ बीटा निकालना है, सॉरी, तो सी एम पी डैश, फ्रॉम ट्राइंगल सी एम पी डैश, क्या हो जाएगा, टेन बीटा निकालो, टेन बीटा, तो कितना आ जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर कितना है, एमपी डैश, परपेंडिकुलर कितना है, एमपी डैश, बेस कितना हो जाएगा इसका, बोलो सब लोग, बेस कितना हो जाएगा, माइनस आर। नेक्स्ट ऐसे ही और निकाल ले, ये हो गया, और निकाल ले एक ट्राइंगल से, क्या है, छोटा वाला ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हमारा, देखो एम आई पी डैश, इससे क्या हो जाएगा, गामा निकल जाएगा, टेन गामा, क्या निकल जाएगा, टेन गामा, कितना हो जाएगा बोलो, इसका भी परपेंडिकुलर कितना है, एमपी डैश डिवाइडेड बाय, ये कितना है, बेस कितना है इसका, तो माइनस बी, कितना है, माइनस बी। माइनस क्यों लिया, सबको पता चल गया, रे के अपोजिट में डिस्टेंस लेते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस, ठीक है। यहां तक कहानी करनी है, सबसे पहले हमने दो रिलेशन निकाले, फिर क्या निकाला, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाली, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट पेज पे क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमको वैल्यू मिली, किसकी वैल्यू मिली, टेन अल्फा की, टेन अल्फा की वैल्यू क्या मिली थी, एम पी डैश माइनस क्यू, टेन बीटा की वैल्यू क्या मिली, एम पी डैश माइनस आर, और टेन गामा की वैल्यू क्या मिली, एम पी डैश माइनस बी, ये तीन वैल्यूज मिली, ठीक है। और लास्ट एक रिलेशन मिला था हमको, देखो लास्ट क्या रिलेशन मिला था, बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो ये वाले रिलेशन में वो याद रखना है, बीटा माइनस गामा, और क्या मिला था हमको, बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ये रिलेशन था, देखो क्या था, बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन था, अब इससे आगे करना है डेरिवेशन। यहाँ पे देखो क्या है, हियर
अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल होते हैं, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में, और टेन थीटा भी नियरली इक्वल टू कितना लिखते हैं, थीटा। इसीलिए टेन अल्फा की जगह हम अल्फा यूज करेंगे और वो कितना हो जाएगा हमारा एम पी डैश इक्वल टू माइनस यू। ऐसे ही बीटा की जगह क्या यूज करेंगे, एम पी डैश इक्वल टू माइनस आर, और गामा की जगह भी क्या हो जाएगा, एम पी डैश इक्वल टू माइनस वी, ये आ जाएगा, ठीक है। अल्फा आ गया, बीटा आ गया और गामा आ गया। अब इन वैल्यूज को पुट कर देना हमारी इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन आई थी हमारी, देखो इक्वेशन आई है बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या हो गई, देखो बीटा की वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, एम पी डैश डिवाइडेड बाय माइनस आर, माइनस गामा की वैल्यू क्या है हमारी, एम पी डैश डिवाइडेड बाय माइनस वी इक्वल टू, फिर अल्फा की वैल्यू लिखो एम पी डैश डिवाइडेड बाय माइनस यू, और माइनस फिर बीटा की वैल्यू लिखो एम पी डैश डिवाइडेड बाय माइनस आर। ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब एक चीज देखो, एम पी डैश सब में है, कॉमन ले ले, कॉमन लेने के बाद सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या है, देखो यहाँ पे वन माइनस आर प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन बाय माइनस यू प्लस वन बाय आर, ठीक है। अब क्या करें, आर को एक तरफ ले आए, इसको एक तरफ ले आए, यहाँ पे क्या बचेगा, वन बाय वी, माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाय यू प्लस का, ये वन बाय आर इधर है ही, ये माइनस वन बाय आर ये जल जाएगा तो प्लस हो जाएगा वन बाय आर, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू, बेस सेम में तो ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू बाय आर, और हमको पता है टू बाय आर ये क्या है, रेडियस का कर्वेचर का हाफ, तो इसी को हम किसके इक्वल बोल सकते हैं, वन बाय एफ। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, अच्छे से लिखे, तो वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू। तो ये फॉर्मूला किसका है, मिरर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मिला हमको, मिरर फॉर्मूला। क्या मिला, वन बाय एफ, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ, तो क्या मिला, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू। और ये क्या है, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है, जो आपको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम से, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस डेरिवेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है और ये रिलेशन निकालना है डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। तो चलो इस वैल्यूज को समझते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसी पेज में समझना पड़ेगा कुछ बातें। देखो क्या है आगे, मैं थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं आपको फॉर्मूले को। मिरर फॉर्मूला क्या है, ये देखो मिरर फॉर्मूला क्या मिला, फिर से देखो मिरर फॉर्मूला क्या मिला। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। मिरर फॉर्मूला क्या मिला आपको, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू। यहाँ पे आपका एफ क्या है, तो एफ आपको समझ जाना है क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। यू क्या है, तो यू है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा एक बात और, इस पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो कुछ बातें समझो। क्या करना है आपको, ये जो एफ है, वी है, यू है, विथ साइन लेना है। विथ साइन का मतलब क्या, हियर एफ मतलब फोकल लेंथ, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू ऑल, ये एक एक लाइन आपको लिखनी है, टेकन विथ साइन। साइन मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब देखो तरीका क्या है कि पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे। तो एक तरीका तो क्या है, आपको डायरेक्शन पता होनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे पता, देखो मैं बता देता हूं डायरेक्शन कैसे पता आपको। तो मिरर के लिए मैं बता देती हूँ कहानी क्या है एक्चुअली में। देखो मान लो ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, चाहे कॉन्केव चाहे कॉन्वेक्स, दोनों की बात कर रहा हूं। अगर मान लो रे ऐसे आ रही है, तो पहली बात तो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, पोल से। अब अगर हम रे के अपोजिट में डायरेक्शन ले रहे हैं, रे के अपोजिट में डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो डिस्टेंस आपकी कैसी होगी, नेगेटिव, रे के अपोजिट। और अगर रे की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में अगर हाइट ले रहे हैं तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और नीचे हाइट लेंगे तो कैसी लेंगे, नेगेटिव। तो ये है। अब ये तरीका तो है, बट क्या बार बार हर क्वेश्चन में हम ये कर पाएंगे कि हर क्वेश्चन में हम ये कर पाएंगे, इमेज बनाए, ये कर पाए? तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो समझना और सब लोग नोट कर लेना उसको। क्या है देखो, देखो यहाँ पे नोट डाल के सब लोग लिख लेना, और इसी से न्यूमेरिकल होगा। देखो, कॉनकेव मिरर अगर होगा, कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखो, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ये चीज, आपको समझना है कॉनकेव मिरर क्या है। अगर कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी आपको क्या लेना है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी आपको क्या लेना है, नेगेटिव। क्या ये हमेशा ऐसा लेना है? कोई पूछे सर क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। ये कब काम करेगा? मैंने बोला था कॉनकेव मिरर में कि सारी इमेज कैसी बनती है, रियल। बस एक बार ऐसा होता है कि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल कब बनेगी, ये कब यूज करना है, ये तो हमेशा यूज करना है। बस एक बार आपको ध्यान रखना है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, पहले बताया था कहां पे प्लेस हो, एफ, फोकस एंड पोल, तब आपको क्या करना है, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ये जो v है ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। बात ध्यान रखो, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव, मैक्सिमम टाइम। एक जगह बस याद रखना है, कब, क्वेश्चन में अगर बोले कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में, तब आपको u तो हमेशा नेगेटिव होगा, f नेगेटिव होगा, v कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। v पॉजिटिव आने का मतलब इमेज कैसी बन जाएगी, वहां पे वर्चुअल बन जाएगी। क्लियर है? तो ये कॉनकेव की कहानी हो गई। अब कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं बताऊं तो कॉन्वेक्स के लिए क्या याद रखना है, देखो आपको कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर इजी है, आपको ध्यान रखना है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, v क्या होगा, पॉजिटिव, और f क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल है, इसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के लिए सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिंपल याद ये रखना है। कॉन्वेक्स के लिए u नेगेटिव होता है, बाकी क्या होता है, पॉजिटिव। बट कॉनकेव में एक केस ऐसा है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, एंट्रेंस वगैरह में पूछता है। कॉनकेव में एक केस ऐसा है, कब, जब ऑब्जेक्ट आपको बोले क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। अगर फोकस और पोल के बीच में है तो u कैसा लेना है, नेगेटिव। v कैसा लेना है, मतलब u और f तब भी नेगेटिव होगा, v उस केस में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस केस में इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, और यहां पे कैसा बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा। और यहां पे भी कैसा बनेगा, ये तो हम जानते हैं, ये तो कैसा बनता है, कॉन्वेक्स तो हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है। कैसा बनाता है, वर्चुअल। तो ये चीजें आपको पता होनी पड़ेंगी अगर आप रे डायग्राम नहीं बनाना चाहते एग्जाम में, और कितना भी टफ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप आराम से इसको कर सकते हो। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, तो आपको समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, कहां पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, सेकंड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और थर्ड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन से आप पूरा समझ सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला। एक बार ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, 30 सेंटीमीटर पे, एक बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 10 सेंटीमीटर पे, और एक बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 5 सेंटीमीटर पे। तो मैं 30 सेंटीमीटर वाला सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, बाकी के दो क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। क्लियर है? तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। मिरर फॉर्मूला हमको क्या निकालना है, सबसे पहले इमेज बतानी है। ठीक है, क्या क्या दिया है देख लो सिंपल क्वेश्चन में, फोकल लेंथ दे रखा है और क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। तो चलो क्या बोल रहे हैं देखो, हमको निकालना है पोजीशन। सबसे पहले किसकी बात करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v, भाई इमेज की डिस्टेंस कहां, यही v निकालना है। ये कहां से निकलेगा, मिरर फॉर्मूला से। तो मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है बोलो, सबको याद होना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है,
देखो अभी पढ़ा हमने कैसे यूज करना है, 1/f इक्वल टू कितना होता है 1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या है मिरर फॉर्मूला है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो गिवन दैट क्या क्या है देखो लिख लो सब कुछ, गिवन दैट ये जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। मिरर कौन सा यूज हो रहा है, अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करना है तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 केस है, पहले हम फर्स्ट केस पे कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां दे रखा है 30 सेंटीमीटर। देख लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, और मिरर कहां रखा है, पहले कहां पे कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर और 5 वाला तुम करके दिखाना मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, तो ये हो गया मेरा मिरर पता चल गया कौन सा है कॉनकेव है, फोकल लेंथ लिख दिया, ऑब्जेक्ट अब निकालना क्या है हमको v निकालना है। तो मिरर से ये पता चल गया, अगर मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया अगर उसको यूज करना है आपको तो कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 पे। तो देखो खुद से सोचो, ये मेरा कॉनकेव हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, फोकस कहां हो गया ये 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 इधर, तो फोकस और पोल के बीच में तो है नहीं, तो मुझे पता है सिंपल कॉनकेव के लिए सब कुछ क्या होता है नेगेटिव होता है। कब पॉजिटिव लेना है, फोकस और यू तो नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव आना है वो अलग बात है, वो कब आएगा जब एफ और पी के बीच में रखा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ भी नेगेटिव लेना है, यू भी क्या लेना है हमको नेगेटिव, ठीक है। तो अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा देखो लगा दो फॉर्मूला, सो 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना है हमारा v निकालना ही है, u कितना है प्लस u कितना है हमारा -30, ठीक है -30 हो गया, v निकालना है। तो देखो f रख दो, f कितना है हमारा, f है -10 इक्वल टू 1/v इक्वल टू -1/30, v है इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाओगे तो क्या है माइनस इधर वाला आके इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/30, इधर तो ये कि पहले से क्या है -1/10, और इधर क्या हो जाएगा 1/v। देखो साइन गलत नहीं करना है एकदम, तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 1/v इक्वल टू, इसको पहले लिख रहा हूँ इसको बाद में लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 30 और 10 का 30 बन जाए 31 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 1/v इक्वल टू कितना 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 बाय कितना, नीचे कितना आ जाएगा 30। तो इमेज देखो रिवर्स करना है तो रिवर्स कर देंगे, इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो ऊपर भी 30 डिवाइडेड बाय -2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है -15 सेंटीमीटर, माइनस होने का मतलब क्या कि उसी जैसे ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, माइनस होने का मतलब क्या इधर ही बन रहा है, और फोकल लेंथ के पीछे बन रहा है, ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे इमेज आ गया हमारा क्या -15 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस भी पता चल गई आपको, कहां पे बन रही है -15, इसका मतलब फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, क्लियर है। इसमें एक बात और आपको समझ में आना है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट कितना कैसा आ रहा है नेगेटिव, इमेज भी कैसा आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ जाना है कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ है सेम साइड है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों सेम साइड है, सेम साइड होता है तो इमेज कैसा बनता है रियल बनता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा रियल बनेगा, सिंपल सी बात है कैसा बनेगा रियल। तो आपको मैं लिखवा देता हूं उसका नेचर पता करने के लिए, इसको याद रखना है, नोट डाल के इसको भी लिख लो पहचानने के लिए, if for mirrors for spherical mirrors क्या, if u and v मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन, सेम साइन हो मतलब या तो पॉजिटिव हो दोनों, या तो दोनों को क्या हो पॉजिटिव हो, या दोनों कैसे आ रहे हो नेगेटिव, ठीक है। देन इमेज फॉर्म कैसा होगा ध्यान रखना रियल, और रियल इमेज तो हमेशा कैसी होती है इन्वर्टेड होती है, कैसी होती है इन्वर्टेड। अगर u और v दोनों का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों क्या हो नेगेटिव, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसे होती है इन्वर्टेड होती है। सेम यही कहानी इफ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट, इफ
U and V both have opposite sign, then image form कैसा होगा, कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट। तो यहां जाके आपका ये वाला टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा आज, मिरर फॉर्मूला पढ़ा और मिरर फॉर्मूले पे डेरिवेशन करें। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो 2 क्वेश्चन आपको करके लाने। देखो ये मैंने करा दिया, इसका आंसर आ गया। इसका कहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, ये 30 सेंटीमीटर पे। इमेज कहां पे बनी हमारी, -15 सेंटीमीटर पे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं ऐसे, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट में हमको कमेंट करिए, ताकि पता चले कि हाँ ये टॉपिक में आपको दिक्कत है, ये टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। पहले मैं वही बोल रहा हूँ, पहले हम लोग ऑप्टिक्स को खत्म करेंगे पूरे टॉपिक वाइज, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि पूरे टॉपिक को मैं कवर कर सकूं आपके एग्जाम से पहले। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं हम लोग को, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।